पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विज्ञान के पाठ 18 वायु तथा जल प्रदूषण के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। आप प्रश्नों को देखने के लिए अपनी बुक का प्रयोग कर सकते हैं। इधर पहला प्रश्न है, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण या जल का प्रदूषण होता है? उसका उत्तर है, पानी संदूषित होने के कारण निम्न प्रकार हैं। पहला है, मल अपशिष्ट, रसोई, शौचालय और कपड़े धोने के स्रोत भी अपशिष्ट पदार्थों के कारण हैं। यह भी पानी को दूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है, औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योग जल स्रोतों में हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट जारी करते हैं या बहाते हैं, जो उन्हें प्रदूषित कर रहा है। अगला पॉइंट है, कृषि रसायन। किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जो फसल उत्पाद की वृद्धि करता है। ये रसायन बारिश और बाढ़ के कारण जल निकायों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित या प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है, कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जितना हो सके कारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ करके लिखा हुआ है, करके की जगह करना चाहिए लिखना है। अगला पॉइंट है, वाहनों और घरेलू चिमनी से उत्सर्जन को नियंत्रण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए और ना ही जल में बहाना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी और सीएनजी का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल को बचाना चाहिए। इधर पे के बचाएं के स्थान पर को बचाना चाहिए लिखना है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है? टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, नहीं, साफ और पारदर्शी पानी हमेशा पीने योग्य नहीं होता है। पानी साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि उसमें सूक्ष्म जीव और अन्य विघटित अशुद्धियां हों, जिसके कारण कुछ रोग होते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पीने से पहले पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। पानी की शुद्धि पानी को शुद्ध करने की प्रणालियों द्वारा या उबाल कर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपाय की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो इसका उत्तर है, सभी निवासियों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला है, पानी के पाइप के आसपास का क्षेत्र भी स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा है, क्लोरीनीकरण जैसे रासायनिक तरीके पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है, मुख्य जल स्रोत स्वच्छ परिवेश में बनाया जाना चाहिए और ठीक से बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सूत्रानुसार शुद्ध वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जैसे आर्गन, मीथेन, ओजोन और पानी के वाष्प
उपस्थित हैं। जब इस वायु की संरचना में हानिकारक पदार्थ जैसे गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स मैटर मिलाकर परिवर्तन किया जाता है, तब ऐसी हवा को प्रदूषित कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिससे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? इसका उत्तर है कोयला और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से विभिन्न प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक पानी में मौजूद वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। ये बारिश के साथ नीचे आते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय वर्षा इमारतों और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता है, जैसे विशेष रूप से संगमरमर जैसे कि संगमरमर से बना ताजमहल। दूसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।